अमेरिका के पुराने साहित्यों और प्राचीन ग्रीस की दंत कथाओं में कई सारे मिथिकल क्रीचर्स यानी पौराणिक जीवों का उल्लेख किया गया है। ये सब ऐतिहासिक जीव माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी दुनिया के अलग अलग कोने से ऐसी कई कहानियां देखी और सुनी गई है जो इन पौराणिक जीवों की दंत कथाओं और उनके अस्तित्व से मेल खाती है। आज के समय में भी कई लोगों ने अपनी आप बीती में ऐसे कुछ जीवों से सामना होने की बात कही है जिनकी प्रेजेंस उन्हीं पौराणिक जीवों की याद दिलाती है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ प्राचीन जीवों के बारे में जिनकी कहानी आज भी प्रचलित है और कई लोगों ने उन्हें देखने का क्लेम भी किया है। गैशिंगैंगर। स्कैंडिनेवियन सभ्यता में गैशिंगैंगर का मतलब है मौत के बाद भटकने वाला क्रीचर। ऐसा माना जाता है कि ये क्रीचर एक प्रेत और एक ज़ॉम्बी यानी मुर्दे से मिलकर बना है और इसलिए कंकाल की तरह होता है और बहुत भयानक दिखता है। इसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें भी याद रहती है। जब किसी व्यक्ति की कोई बहुत ही तीव्र इच्छा पूरी होने से पहले ही मौत हो जाती है तो वो गैशिंगैंगर का रूप ले लेता है और फिर ये क्रीचर जिंदा लोगों को परेशान करता है। अगर ये किसी इंसान को नोच ले तो वो भी मरने के बाद इन्हीं की तरह बन जाता है। स्लीप पैरालिसिस की वजह भी कई बार इसी क्रीचर को बताया जाता है जो आप पर नींद में हमला करता है। ये इंसान पर अपने नाखूनों से पिंच करता है जिसके बाद लोगों को इस क्रीचर के ही बुरे और डरावने सपने आने लगते हैं। चारमैन। कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में कैम काउंटी कंफर्ट नाम का एक पार्क है। ये जगह बहुत शांत है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इस खूबसूरत जगह पर एक डरावना साया घूमता है। उसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो एक दानव है जिसे वो लोग चारमैन नाम से बुलाते हैं। ये क्रीचर जंगल में छुपा रहता है और वहाँ से आने जाने वाले लोगों पर अचानक हमला कर देता है। वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि अगर आप पार्क के ब्रिज की तरफ जाते हैं और वहाँ किसी भी तरह का शोर करते हैं तो यकीनन वो आप पर हमला कर देगा, और इसलिए इस ब्रिज का नाम भी चारमैन ब्रिज पड़ गया है। इस क्रीचर की बैक स्टोरी भी बहुत ही भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि 1948 में जब एक मकान में आग लग गई थी जहाँ केवल 2 लोग ही रहते थे, एक फादर और एक सन। दोनों आग में बुरी तरह जल गए थे। इंजरी की वजह से वो लड़का बुरी तरह पागल हो गया था और उसने अपने पिता को ही मार दिया और जंगल में भाग गया। कई लोगों का मानना है कि उस पर कोई शैतान हावी हो गया था। बाद में लोगों ने उसे चारमैन नाम दिया। आज भी जब कोई हिचहाइकर कर इस जंगल के एरिया से गुजरता है तो वो दानव उस पर हमला कर देता है। यहाँ के लोकल्स ने रात में कई बार एक अधजले साये को इस इलाके में घूमते देखा है। क्रैम्पस। इस दानव पर कई मूवीज भी बन चुकी है, लेकिन ये एक पौराणिक जीव है और इसके बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित है। अगर आपने इस क्रीचर के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आधा शरीर इंसान का है और आधा भेड़ का। यूरोप में इस क्रीचर की कई मान्यताएं हैं। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को इस क्रीचर के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं कि ये ज़्यादा शैतानी करने वाले बच्चों के पीछे लग जाता है और उन्हें घसीट कर नर्क में ले जाता है। इस दानव को सेंटा क्लॉज का बिल्कुल विपरीत माना जाता है। जहाँ सेंटा क्लॉज बच्चों को प्यार करता है, वहीं ये क्रीचर बच्चों से बहुत नफरत करता है, इसलिए इसे एंटी क्लॉज भी कहा जाता है। क्रैम्पस ऑस्ट्रियन साहित्य में भी काफ़ी मशहूर है। कई सालों से वहाँ पर बच्चों के दिलों में क्रैम्पस का डर बैठा हुआ है। क्रैम्पस का केवल एक ही मकसद है, ज़्यादा शैतानी करने वाले बच्चों को पनिश करना ताकि वो सुधर जाएं, और अगर बच्चे तब भी नहीं सुधरते हैं तो वो उन्हें एक खूंखार नर्क में ले जाकर छोड़ देता है। क्रैम्पस की ये मान्यताएं बाद में क्रिश्चियन ट्रेडिशन का हिस्सा बन गई। जब भी विंटर सीजन में लोग सेलिब्रेशन करते हैं तब ईसाई धर्म के लोग ये मानते हैं कि 5 और 6 दिसंबर को सेंट निकोलस अच्छे बच्चों को प्रेजेंट देने आते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रैम्पस भी वहाँ पर शैतान बच्चों को सजा देने पहुँचता है, और इसीलिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी में 5 दिसंबर का दिन क्रैम्पस नॉक्ट के नाम से मनाया जाता है। कैलिफोर्निया, आइडाहो, यूटा और नेवाडा के इलाकों में वाटर बेबीज की दंत कथाएं कई सालों से प्रसिद्ध है। आइडाहो के पोकाटेलो क्षेत्र में स्थित एक पार्क जिसका नाम मैसेकर रॉक्स है, ये जगह अपने खतरनाक और डरावने इतिहास के लिए जानी जाती है। लोग मानते हैं कि इस जगह पर अब आत्माओं और शैतानों का राज है। कई सालों पहले इस जगह पर अकाल पड़ गया था और नेटिव अमेरिकन के पास अपने न्यूबॉर्न बेबीज का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए कई औरतों ने जबरन अपने बच्चों को इस पास के तालाब में डुबा के मार दिया था ताकि उन्हें भूख के कारण तड़प तड़प कर ना मरना पड़े। और इसीलिए आज भी मैसेकर रॉक्स के आसपास कई बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है। अगर आप यहाँ स्थित तालाब के किनारे जाकर शांति से बैठकर ध्यान देंगे तो आपको बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देगी। कहते हैं ये उन्हीं बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें उनकी मदर्स ने
यहाँ डुबोकर मार दिया था। वहीं यूटाह में एक दूसरी दंतकथा है जिसके मुताबिक इस इलाके में एक रहस्यमय बौने शैतान का अस्तित्व माना जाता है जो यूटाह की झील में ही रहता है और इसे ही वाटर बेबी कहा जाता है। वो बहुत ही चालाक होता है और बच्चों के रोने जैसी आवाज़ें निकालता है, और जब आसपास से गुजरने वाले लोग बच्चे को बचाने के लिए झील के करीब जाते हैं तो वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें खींचकर झील की गहराई में ले जाता है। उसने यहाँ पर कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस झील के किनारे आज तक कई सारे मछुआरे भी गायब हो चुके हैं। अगर आप उस बौने शैतान से बच भी गए तो एक और दानव यहाँ पर आपको अपना निवाला बनाने के लिए बेताब रहता है। एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर जिसने कई सालों से यूटाह लेक में ही किसी जगह पर अपना घर बना रखा है। सबसे पहले इसे सिविल वॉर के खत्म होने के दौरान एक यूरोपियन व्यक्ति ने देखा था, जब इस झील के किनारे एक 30 फुट लंबे दानव ने उसका पीछा किया था जिसकी बॉडी सांप की तरह थी। वो व्यक्ति किसी तरह बच गया और जिसके बाद वो दानव दोबारा झील में लौट गया। लेकिन उस व्यक्ति ने वहां पर एक नहीं बल्कि ऐसे 2 दानव देखे थे। इस दानव का केवल एक ही चश्मदीद नहीं था, एक और व्यक्ति था जिसने उस दानव को देखने का दावा किया था। उसके मुताबिक उसका चेहरा किसी कुत्ते की तरह था और शरीर एक विशाल सांप की तरह। सन 1870 के दौरान भी कुछ मछुआरों को इस जगह पर एक विशाल जानवर की खोपड़ी झील के बिल्कुल बीच में तैरती हुई नजर आई थी। इस जीव को 1870 से 1920 के दौरान ही देखा गया था। 1920 के बाद से ही ये जीव न जाने कहाँ गायब हो गया और उसके बाद इसकी साइटिंग्स की कोई भी खबरें नहीं आई। आइडाहो और यूटाह लेक में वाटर बेबीज और इस दानवाकार जीव की मिस्ट्री आज भी अनसुलझी है। मॉथमैन सन 1960 से 70 के दौरान 100 से भी ज्यादा वेस्ट वर्जीनिया गांव के निवासियों ने हवा में उड़ते एक दानवाकार जीव को देखने का दावा किया था। नवंबर 1966 में वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लीजेंट इलाके में लोगों ने कई बार एक विशालकाय पक्षी जैसा जीव देखा है और उसी नवंबर महीने की 15 तारीख की ये घटना आज भी काफी प्रसिद्ध है, जब 2 यंग कपल मैकलिंटिक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व के पास से होकर गुजर रहे थे। ये पॉइंट प्लीजेंट का बाहरी इलाका है जो वहां के लोकल्स द्वारा TNT के नाम से जाना जाता है। वो कपल्स अपनी कार में थे। जैसे ही वो एक केमिकल इंडस्ट्री के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा दूर से एक पक्षी उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहा है। लेकिन जब वो उनके नजदीक आया तो उन्हें पता चला कि वो कोई पक्षी नहीं था, बल्कि वो उड़ता हुआ एक विशालकाय जीव था जिसकी हाइट लगभग 7 फीट थी। उसका बॉडी का शेप किसी इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन उसके पंख 10 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। उसकी लाल चमकती आंखें उन्हें ही घूर रही थी। अचानक वो उनकी कार के साथ साथ उड़ने लगा। उसे देखकर उन दोनों के पसीने छूट गए। उन्होंने ऐसा डरावना नजारा पहले कभी नहीं देखा था। जिसके बाद वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उससे आगे निकल गए। जब उन्होंने पीछे मिरर में देखा तो अब वो क्रीचर सीधे आसमान में तेजी से उड़ता हुआ निकल गया। उसकी स्पीड काफी तेज थी। इस घटना के बाद उन्होंने गाड़ी रोककर एक लोकल पुलिस स्टेशन को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक कई लोगों ने उसी एरिया के आसपास इसी तरह के जीव को देखने की बात कही थी। पुलिस ने बाद में उस एरिया की छानबीन की, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने उन लोगों की बात का विश्वास कर लिया था, क्योंकि वो अकेले नहीं थे जिनका उस जीव से एनकाउंटर हुआ था। इस घटना के बाद भी कई और डरे हुए लोग पुलिस के पास आए। उनमें से एक व्यक्ति जो पॉइंट प्लीजेंट से 90 मील की दूरी पर स्थित सैलम टाउन में रहता था, जब वो रात को टीवी देख रहा था तो अचानक सिग्नल में प्रॉब्लम होने लगी। जब वो एंटेना ठीक करने बाहर निकला तो उसने अपने छत के ऊपर एक भयानक जीव को उड़ते हुए देखा, जिसकी आंखें लाल थी और उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाकर घर में घुस गया। रात भर वो अपनी गन अपने पास रखकर सोया। अगले दिन उसने पुलिस में रिपोर्ट करके उन्हें इस घटना के बारे में बताया। यही नहीं, उस रात उसका कुत्ता भी गायब हो गया था। पॉइंट प्लीजेंट के पास ही बने एक लोकल कब्रिस्तान में जब 5 लोग किसी को दफनाने की प्रक्रिया कर रहे थे, उस दौरान उन लोगों ने भी एक ऐसे ही जीव को देखने का दावा किया था जो एक पेड़ की शाख पर बैठकर उन्हें देख रहा था। ये 5 लोग इस बात की चश्मदीद गवाह थे। कई लोग मानते हैं कि जब भी कोई अप्रिय घटना होती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो उसी दौरान ये क्रीचर भी नजर आता है और ये आने वाली आपदा की चेतावनी पहले ही दे देता है। जब जर्मनी में कई सालों पहले फ्रेगर नाम की एक माइन ढह गई थी जहां बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, उस घटना के कुछ समय पहले ही इसी तरह के एक जीव को फ्रेगर माइन के ऊपर उड़ते हुए देखा गया था। यही नहीं, जब चैरन बॉल की दुर्घटना हुई थी वहां भी इस क्रीचर को कई लोगों ने स्पॉट किया था और यही कारण है कि दुनिया की जगह जगह पर इसका दिखना एक अपशकुन माना जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।